मोदी कैबिनेट में जल्द हो सकता है बड़ा उलटफेर। 2024 की तैयारी के लिए बीजेपी अपने सभी सहयोगियों को सत्ता में हिस्सेदार बनाने जा रही है, जिससे किसी भी सहयोगी की नाराजगी बीजेपी पर भारी ना पड़ जाए। तो कब तक होगा मोदी कैबिनेट का विस्तार और कौन कौन हो सकता है शामिल, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी 2024 की जंग के लिए अभी से तैयारी में जुट गई है। दिल्ली से लेकर बिहार तक बीजेपी बैठकें कर रही है। बिहार में भी बीजेपी 2 दिवसीय बैठक कर रही है, जहां बीजेपी के 750 नेता हिस्सा ले रहे हैं। अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जीत का मंत्र दे रहे हैं। बीजेपी मिशन 2024 की रणनीति के तहत संगठन स्तर पर कई बदलाव कर रही है। इन तमाम बदलावों के बीच केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल और विस्तार की सुगबुगाहट भी है। संसद के मॉनसून सत्र के बाद इसकी संभावना जताई जा रही है। कैबिनेट विस्तार में जेडीयू और शिवसेना के बागी गुट को जगह मिल सकती है। सरकार में अभी सहयोगी दलों से कुछ ही कैबिनेट मंत्री हैं। अगर फेरबदल होता है तो इसकी संख्या बढ़ सकती है। अभी केंद्र सरकार में पशुपति पारस कैबिनेट मंत्री, अनुप्रिया पटेल और रामदास आठवले बतौर राज्य मंत्री शामिल है। पिछले दिनों राज्यसभा कार्यकाल पूरा होने और फिर से चुनकर न आने से जेडीयू के आरसीपी सिंह और बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दे दिया था। ये दोनों अब तक किसी पद पर नहीं हैं। आरसीपी सिंह के इस्पात मंत्रालय को ज्योतिरादित्य सिंधिया और अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय स्मृति ईरानी को दिया गया है। इस बीच शिवसेना के बागी गुट के बीजेपी के साथ आने और महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद उसे भी केंद्र में जगह दिए जाने की संभावना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अभी प्रधानमंत्री समेत 29 कैबिनेट मंत्री हैं। 2 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों के साथ 47 राज्य मंत्री हैं। राज्य मंत्रियों में 2 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह शामिल हैं। खबरों के मुताबिक मंत्रिपरिषद में छोटा फेरबदल किया जा सकता है, जिसमें अधिकतम 1 दर्जन मंत्री शामिल या प्रभावित होंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रियों में अभी 5 मंत्रियों के पास 3-3 मंत्रालय हैं। इनमें पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, सर्बानंद सोनोवाल, अश्वनी वैष्णव और जी किशन रेड्डी शामिल हैं। अब देखना होगा शिंदे गुट के कितने विधायकों को मोदी कैबिनेट में जगह मिलती है, क्योंकि महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि शिंदे और बीजेपी के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर तकरार देखने को मिल रही है। रोजमर्रा की चीजों के दामों में लगातार हो रहा इजाफा और बढ़ती बेरोजगारी इस वक्त देश के 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं, जिनको लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है और सरकार से उम्मीद कर रहा है कि वो इन पर जल्द से जल्द काम करे। लेकिन विपक्ष की ये कोशिश लगातार फेल हो रही है। ऐसे में अब देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नई रणनीति बनाई है। क्या है कांग्रेस का प्लान, देखते हैं ये रिपोर्ट। विपक्ष इस वक्त जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिसके लिए संसद से सड़क तक विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। लेकिन सरकार हर जगह विपक्ष की आवाज दबा रही है। संसद में विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है तो वही सड़क पर पुलिस बदसलूकी करती है। यानी सरकार आम जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए राजी नहीं है। लेकिन विपक्ष के तेवर फिर भी ठंडे नहीं पड़ रहे हैं और वो सरकार का लगातार मुकाबला कर रही है और सरकार को घेरने के लिए नई रणनीति बना रही है। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नया प्लान तैयार किया है। आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने के लिए पार्टी 5 अगस्त को व्यापक राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली में पार्टी के सांसद इन मुद्दों पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे और चलो राष्ट्रपति भवन के नाम से इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत संसद से होगी। इसके साथ ही CWC सदस्य और वरिष्ठ नेता PM आवास का घेराव करेंगे। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पहले से ज्यादा आक्रामक रणनीति अपनाते हुए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रही है। 5 अगस्त को राज्यों की राजधानी में कांग्रेस पार्टी राजभवन का घेराव भी करेगी। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी की तरफ से विधायकों, MLC, पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेताओं को राजभवन के घेराव में शामिल होने को कहा गया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस पार्टी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को जोर शोर से उठाती रही है और 18 जुलाई को मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही दोनों सदनों में बढ़ती कीमतों और GST का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन वहां सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके बाद कांग्रेस ने ये ऐलान किया है। 18 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन सत्र में जिस तरह से काम हो रहा है उससे विपक्ष खासा नाराज दिखाई दे रहा है और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहा है। बीते दिनों तो निलंबित सांसदों ने करीब 50 घंटे तक संसद परिसर में ही धरना दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने निलंबित सांसदों को घेरने की कोशिश की थी, जिस पर TMC सांसद ने पलटवार किया है। आखिर क्या है मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। संसद में विपक्षी सांसदों की आवाज नहीं सुनी जा रही है, जिस कारण से विपक्षी सांसद नाराज हैं और जब सांसदों ने अपनी नाराजगी
सदन के अंदर दिखाई तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। निलंबित सांसदों ने 50 घंटे तक संसद परिसर में ही धरना दिया था, जिसके बाद खुद को घिरता देख बीजेपी ने विपक्षी सांसदों को घेरने की कोशिश की और उनके खाने पीने की तस्वीरें वायरल करते हुए गंभीर आरोप लगाए। जिसके बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का गुस्सा सरकार और बीजेपी पर फूट पड़ा और उन्होंने बीजेपी पर बरसते हुए ट्वीट किया। महुआ ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी से आग्रह है कि तंदूरी चिकन को अकेला छोड़ दे और गांधी जी के आदर्शों को कहीं अधिक गंभीर क्षति पर विचार करें। अहिंसा, बुलडोजर राज, सत्य, 15 लाख भारतीय स्वराज, संघवाद का अंत, सादगी, 10 लाख रुपए का सूट। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने अपने ट्वीट में पीएम के कपड़ों तक पर तंज कस दिया। साथ ही बुलडोजर कार्रवाई पर भी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब महुआ मोइत्रा सरकार और बीजेपी पर बरसी हों। इससे पहले भी उन्होंने सरकार के खिलाफ बेबाकी से अपनी बात रखी है। इतना ही नहीं, मोइत्रा ने बिना नाम लिए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को बीजेपी का किराए का नौकर कह दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के किराए के नौकर ये कमेंट करते हैं कि निलंबित सांसद धरने पर क्या खाना खाते हैं, ये मूर्ख आत्माएं हैं। गौरतलब है कि परिसर में चिकन खाने का मामला पूनावाला ने उठाया था, जिसके बाद ही मोइत्रा ने उन्हें घेर लिया था और अब इसी मामले पर मोइत्रा का एक और ट्वीट आ गया। अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का मामला अब बीजेपी पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। राष्ट्रपति के अपमान को लेकर कांग्रेस को घेरने में जुटी बीजेपी अब खुद बैकफुट पर आती दिख रही है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इसे लेकर एक चिट्ठी लोकसभा स्पीकर को लिखी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति के नाम को गलत तरीके से लेने का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति पर अमर्यादित टिप्पणी की। जब विपक्ष ने उन्हें घेरा तो अधीर ने राष्ट्रपति से लिखित में माफी भी मांग ली। उन्होंने अपनी गलती को सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया। सफाई भी दी कि बांग्ला भाषी होने के चलते उनकी हिंदी कमजोर है, इसलिए गलती हो गई। अधीर की टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने 2 दिनों तक संसद नहीं चलने दी, लेकिन अब बीजेपी खुद ही इस मामले में घिरती दिख रही है। दरअसल अधीर को घेरने के चक्कर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कथित रूप से अपमान कर दिया और इसे लेकर अब कांग्रेस मोदी स्मृति से माफी की मांग कर रही है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर स्मृति ईरानी से माफी मांगने की मांग की है। अपने पत्र में अधीर ने कहा, मैं दोहराना चाहता हूं कि जुबान फिसल जाने के कारण ही हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया का नाम अनावश्यक और अनुचित विवाद में घसीटा गया। ये अनजाने में हुई गलती इसलिए हुई क्योंकि मैं हिंदी में बहुत अच्छा नहीं हूं। मैंने अपनी गलती पर खेद व्यक्त किया है और माननीय राष्ट्रपति जी से क्षमा मांगी है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से श्रीमती स्मृति ईरानी सदन में माननीय राष्ट्रपति महोदया का नाम ले रही थी वो उचित नहीं था। वो माननीय राष्ट्रपति या मैडम या श्रीमती जैसे आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल किए बगैर बार बार द्रौपदी मुर्मू चिल्ला रही थी। ये माननीय राष्ट्रपति के पद के स्तर को कम करने जैसा है। इसलिए मैं श्रीमती स्मृति ईरानी से बिना शर्त के माफी जारी करने की मांग करता हूं। अधीर ने तो माफी मांग ली, लेकिन क्या अब स्मृति ईरानी भी माफी मांगेगी या फिर माफी को लेकर संसद में सोमवार को फिर होगा?